201 मित्रों, ये मुग़ल साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बाबर से लेके अकबर तक का पाठ है। अगली कड़ी में 201 अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? बीरबल, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान, मिर्ज़ा मनोहर शेखावत, राजा मानसिंह। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि आपके राजा मानसिंह को दी। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुग़ल बादशाह था फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। तो नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुग़ल बादशाह आपका 203 दारा सिको को मुल्हिद किसने कहा था? औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, मोहम्मद काजिम। तो दारा सिको को मुल्हिद जिसने कहा था वो है औरंगजेब। 204 मिर्ज़ा राजा की मुग़ल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह, भारमल, जसवंत सिंह, राम सिंह। तो मिर्ज़ा राजा मुग़ल की पदवी आपके प्रदान की गई थी ए जय सिंह। 205 औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। तो औरंगजेब द्वारा जिस अंतिम दक्कनी राज्य को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया वह है आपका सी गोलकुंडा। 206 उत्तर पश्चिमी प्रांत में, सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कश्मीर, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आपकी कंधार। 207 मुग़ल शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथनों को देख लीजिए। मुग़ल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, या एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या एक तंत्रवाद था। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो जो कथन सत्य नहीं है वो है सी, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। बाकी सारे सही हैं। 208 मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार आपके किया गया अकबर के द्वारा। 209 मुग़ल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? दीवान, बख्शी, फौजदार, वाक़िया नवीस। तो मुग़ल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत जो अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था वो था आपका दीवान। 210 परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? आमिल, पोतदार, सिकदार, बितकची। तो परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी आपके था सिकदार। 211 भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है? अलाउद्दीन खिलजी, चंगेज खां, तैमूर, शेरशाह सूरी। तो भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति जिसके शासनकाल से संबद्ध की जा सकती है वो है आपका बी चंगेज खां। 212 किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? खुर्रम, महावत खां, खुसरो, आसफ खां। तो जिसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था वह था आपका बी महावत खां। 213 अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? बाबर द्वारा खानवा की विजय, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म, गुजरात की विजय, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय।
तो अकबर ने जिस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी वो है आपका बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म। 214 जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया? उड़ीसा, कश्मीर, सिंध, बीजापुर। तो जहांगीर के शासनकाल में जो नवीन प्रांत का गठन किया गया था वो था आपका उड़ीसा। 215 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मनसबदार, अमीर, अमीर उम्दा, उम्दाए आजम। तो 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को आपके अमीर कहा जाता था। 216 मुग़ल नौसेना का सेनापति कौन होता था? मुअल्लिम, मीर बहर, किरानी, नाखुदा। तो मुग़ल नौसेना का सेनापति जो होता था वो है मीर बहर। 217 बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर की जिस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था वो है आपका गुजरात। 218 मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर, जाट। तो मनसब आपका बी, ओहदा था। 219 चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुग़ल, लोदी। तो चगताई तुर्क शासन भारत में जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका सी, मुग़ल। 220 इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, अकबर विलियम हॉकिंस, जहांगीर रॉल्फ फिच, शाहजहां टॉमस रो, औरंगजेब मनुची। तो जो सही सुमेलित है वो है डी, आपका मनुची, औरंगजेब मनुची। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। तो शेर शाह का मकबरा आपका है सासाराम में। 222 हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की, हुमायूं की, बाबर की या शेर शाह की? तो हमीदा बानो बेगम आपकी पत्नी थी हुमायूं की। 223 असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुग़ल सेनापति कौन था? राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह। तो असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुग़ल सेनापति आपका सी, शाइस्ता खां था। 224 पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी और शाइस्ता खां, शिवाजी और अफजल खां। तो पुरंदर की संधि 1665 में जिनके बीच में हुई थी वो है शिवाजी और जयसिंह। 225 मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी या की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, बीरबल। तो मनसबदारी प्रणाली जिसके द्वारा शुरू की गई वो है आपका सी, अकबर। 226 दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब। तो दक्षिण के नासूर ने जिसको बर्बाद कर दिया वो है आपका औरंगजेब। 227 शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो शेरशाह सूरी अपने जिस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है आपका प्रशासनिक सुधार। 228 सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था? औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, अकबर के दरबार में। तो सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया आपके जहांगीर के दरबार में। 229
वे अमीर जिनके पूर्वज मुग़ल प्रशासन में पहले ही सेवारत थे कहलाते थे? शेखज़दा, मिर्ज़ा, खानखाना या इनमें से कोई नहीं? तो वे अमीर जिनके पूर्वज मुग़ल शासन में पहले से ही सेवारत थे कहलाते थे, इनमें से कोई नहीं। 230 राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूत स्त्रियों से विवाह रचना, राजपूत राजाओं को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, मुग़ल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुग़ल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। टू 31 मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुग़ल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह सूरी। तो मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुग़ल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, जिसके समय में पराजित किया गया वो है आपका जहांगीर। 232 अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो अकबर जिस मामले में प्रसिद्ध था और वह जो भारत के राजाओं और सम्राटों में बहुत कम था, उसको स्टार में दिया हुआ है मित्रों। क्यों? आंसर को पढ़ लेते हैं। अकबर कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। यह प्रकृति भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में थी। उसका दीन-ए इलाही धर्म इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां हर धर्म के विद्वान इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की मूल व्याख्या प्रस्तुत करते थे। अकबर में ये सभी विशेषताएं थी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लीजिए। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध किससे मैच करेगा? ये कब हुआ था? 1526। खानवा का युद्ध ये 1527। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चौसा का युद्ध 1539, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। 234 शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबूलियत, पट्टा में, सरदिस में, उपयुक्त सभी में। तो शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल थे आपके काबूलियत, पट्टा और सरदिस तीनों में। क्वेश्चन 235 हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। तो हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया आपके सिकंदर शाह को हराकर। 236 जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो जहांगीर ने जिस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया वो गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव। 237 किस मुग़ल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिस मुग़ल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया वह मुग़ल सम्राट था औरंगजेब। 238 जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुग़ल सम्राट ने दी? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर। तो जय सिंह को राणा की उपाधि जिस मुग़ल सम्राट ने दी वो है आपके औरंगजेब।
239 औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? चूड़ामन, राजाराम, गोखला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो औरंगजेब के समय जिस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की वह था आपका चूड़ामन। 240 निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। तो जो शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ वो था आपका इस्लाम शाह। 241 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर, जहांगीर। तो 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था आपके सी अकबर। 242 निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। तो जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था वो है आपका सी बैजू बावरा, जबकि बीरबल, रहीम, टोडरमल ये 9 रत्नों में शामिल थे। 243 किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? बाबर एवं हुमायूं, हुमायूं एवं अकबर, अकबर एवं जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, वो हैं हुमायूं एवं अकबर। 244 बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को आपके कहा जाता है खानवा का युद्ध। 245 सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? 1, 2, 3 या फिर 4? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आपके रहे 3 वर्षों तक। 246 औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1678, 1679, 1680 या फिर 1681? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया आपके 1679 में। 247 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खान शेरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, निजामुद्दीन अहमद। तो जिस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा वह है आपके बदायूनी। 248 अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार लगाना है। तो देख लीजिए बहुत सारे सैन्य अभियान दिया हुआ है। मालवा विजय, गुजरात, हल्दी घाटी का युद्ध, कश्मीर, सिंध, असीरगढ़ विजय। तो सही उत्तर मित्रों आप देख लीजिए ए दिया हुआ है। तो हम लोग सीरियल से देख लेते हैं। अकबर के सैन्य अभियान, मालवा की विजय 1561, गुजरात 1572, हल्दी घाटी 1576, कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1591, असीरगढ़ विजय 1601। 249 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को अपना शासक घोषित करना, सलीम का विद्रोह, पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफजई जनजातियों का विद्रोह, हल्दी घाटी के युद्ध से राणा प्रताप का बच निकलना। तो 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट था आपके ए असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। 250 शेरशाह के विषय में क्या असत्य हैं? भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण, सासाराम में एक किले का निर्माण। तो कौन सा असत्य है? आपका डी सासाराम या सहसाराम में एक किले का निर्माण गलत है। जबकि भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। 251 किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो जिस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया
तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। वह युद्ध था आपका बी खानवा का युद्ध। 252 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो नहीं पे विशेष ध्यान, बर्नियर, ट्रेवेनियर, सर टॉमस रो, डोमिंगो पायस। तो जो मुगल साम्राज्य में विदेशी यात्री नहीं आया था वो है डोमिंगो पायस, जबकि बर्नियर, ट्रेवेनियर, सर टॉमस रो आए थे। 253 निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदाएं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण आपका प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी, जबकि विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष और कमजोर उत्तराधिकारी पतन के कारण थे। टू 254 ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। तो ब्रह्मजीत गौड़ जिस भारतीय शासक का सेनापति था वो है आपका शेरशाह। 255 अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1572, 76, 80 या 78? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 में हुआ। 256 महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी? कंधार, खानदेश, अशीरगढ़, अहमदनगर। तो महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी अशीरगढ़ की विजय 1601। 257 मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? खाने शमा, वकीले दर, वाक़या नवीश, नाजरे बयूतात। तो मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी आपके था खाने शमा। 258 खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो खाने जहां लोदी का विद्रोह जिस मुगल शासक के समय में हुआ था वह है आपका शाहजहां। 259 विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह प्रथम। तो सर विलियम नेरिस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल जिसके दरबार में आया वो है आपका औरंगजेब। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो बहुत आसान है, 1524, 25, 26 या 27? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 1526 में हुआ। 261 निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध या पानीपत के तृतीय युद्ध में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जिस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था वो कोई पानीपत का युद्ध नहीं था, चंदेरी का युद्ध था। नूरजहां का वास्तविक नाम था हाजी बेगम, रशीदा बेगम, मेहरुनिशा, अर्जुमंद बानो बेगम। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था आपके मेहरुनिशा। 263 बाबर को दफनाया गया था? आगरा, काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो बाबर को दफनाया गया आपके काबुल में। 264 राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो राजपूत मनसबदारों की संख्या जिस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी वह है औरंगजेब। 265 अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की? 1960, 1965, 1575 या 1580 ईस्वी में? तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना 1575 में की। 266 अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था बीजापुर, असीरगढ़, अहमदनगर और बरार। तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था आपका सी अहमदनगर। 267 मुग़ल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? हुमायूं का, बाबर का, अकबर का या फिर
जहांगीर का। तो मुग़ल बादशाहों में जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था वो है आपका बाबर। 268 भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? शेरशाह, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली जिसने आरंभ की वो है आपका ए शेरशाह। 269 अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन कौन सी नीति नहीं अपनाई? विवाह संबंध, तो ये नीति अपनाई अकबर ने, बिल्कुल अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता, ये भी नीति अपनाई। उच्च पद प्रदान करना, किया इसने। जीते हुए प्रदेश को वापस करना, ये बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो मित्रों हर प्रश्नों में अपना अनुमान लगाइए, इसी से प्रैक्टिस होगी, इसी से याद रहेगा। 270 मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, अनुदान एवं चंदा। तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन। 271 सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके न्यायालय में आया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो सर थॉमस रो दूत के रूप में जिसके न्यायालय में आया था वह है आपका जहांगीर। 272 निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का या फिर वेनिस का? तो निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है वह निवासी था वेनिस का। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? कर्नल टाड, A.L. श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा, बेनी प्रसाद। तो जिस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है वह है कर्नल टॉड। 274 मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा, निशान। तो मुगलों के शासनकाल में जो शाही दस्तावेज नहीं था वो है आपका खुतबा, जबकि फरमान, सनद, निशान शाही दस्तावेज थे। 275 मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? आहदी, बरगीर, दाखिली, इनमें से कोई नहीं। तो सैनिकों में सर्वाधिक वेतनभोगी आपका था आहदी। 276 निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो मित्रों आप अनुमान लगाइए अपना, खानवा, घाघरा, पानीपत और चंदेरी में कैसे क्रम से होगा? तो सही उत्तर है डी, 2, 1, 4, 3। तो पहले पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी और घाघरा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है मित्रों। सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी गया और घाघरा वाला डांस देखा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, बिल्कुल से याद हो जाएगा मित्रों। मैंने भी कहीं सुना है, अच्छा लगा था, अभी तक देखिए याद है। 277 कौन सा मुग़ल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जो मुग़ल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा वो है हुमायूं। 278 सद्र उस सुदूर मुग़लों के अधीन मंत्री था? युद्ध का, व्यापार का, वित्त का, धर्म एवं परमार्थ का। तो सद्र उस सुदूर मुग़लों के अधीन मंत्री था धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। 279 निम्न में से किसे मुग़ल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? दीवाने आला, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर या फिर काजी उल कुजात। तो जिसे मुग़ल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था वो हैं आपके दीवाने आला। 280 मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था? औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, संगीत को दरबार में स्थान न देना, औरंगजेब का सात्विक जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर इसलिए पुकारा जाता था
क्योंकि अकबर का जीवन सात्विक था। सी, औरंगजेब का सात्विक जीवन। 281 हुमायूं को आश्रय देने वाला सफ़ाविद शासक कौन था? शाह इस्माइल, शाह तहमास्प, शाह अब्बास, शाह सफ़ी। तो हुमायूं को आश्रय देने वाला सफ़ाविद शासक आपके था शाह तहमास्प प्रथम। 282 मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? आमिल, पटवार, सिकदार, मुकद्दम। तो मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया आपके था सिकदार। 283 अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? हरिविजय सूरी, हेम विजय गणी, पद्म सुंदर, शांति चंद्र। तो अकबर ने जिसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी वो है हरिविजय सूरी। 284 जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? ओलज, परती, चाचर, खालिशा। तो जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जिस रूप में वर्गीकृत की गई थी वो है आपका पोलज। 285 निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मुगल शासकों में से जिसने तुलादान, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया वह है अकबर। 286 निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर, जहांगीर, जैनुल आबादीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए वो है अकबर। 287 किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो जिसके काल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था वह है आपका शाहजहां। 288 थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में जिसके दरबार में भेजा गया था वह है आपका बी, जहांगीर। 289 किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो जिस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया वो है आपका अकबर। 290 निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, शाह आलम। तो जिसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था वो है आपका शाहजहां। 291 निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था? तो मुगल शासकों में से जिसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो सही उत्तर है अकबर। 292 शाहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाहजादा खुसरो को जिस स्थान पर दफनाया गया वो है इलाहाबाद। 293 अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, बहादुर शाह। तो जिसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया वो है मोहम्मद शाह। 294 औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेरा, देवी मिश्रा। तो औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए जिस हिंदू इतिहासकार को खोजा था वह है आपके ईश्वरदास नागर। 295 खानवा का युद्ध लड़ा गया था? 1527, 1526, 1528, 1524। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था? शाही संदेशवाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए, प्रमुख सचिव के लिए। तो राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग आपके किया जाता था प्रमुख सचिव के लिए। 297
अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबर ने जिसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? राजा बीरबल। 298 अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया वह है शेरशाह। 299 अंतिम मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम, मोहम्मद आजम। तो अंतिम मुगल शासक आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन 300, वह कौन मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वह प्रथम मुगल शासक जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की वह था आपका शाहजहां। तो ये मित्रों अंतिम प्रश्न था इस सीरीज़ का। और इसके बाद 300 के आगे लगभग 200 प्रश्न और हैं, जिसमें मुगल काल के बाबर से लेकर औरंगजेब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के पूरे प्रश्न हैं मित्रों। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।